रेखा पर जो एक्स अक्षों से ए और बी अंताखंड पर काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बेटा पी है, तो सिद्ध कीजिए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b² होगा। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, ये सिद्ध करना है हमको। और बेटा ये क्वेश्चन आपका 2020 में और 2022 दोनों में क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे पहले कुछ फिगर के बारे में समझ लेते हैं और चित्र देख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मैं एक चित्र ड्रा कर लेता हूँ सबसे पहले। तो एक ग्राफ ड्रा करते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये मैंने एक ग्राफ टाइप का बनाया, वैसे इसको हटा देते हैं, ये ग्राफ कम और डिजाइन ज़्यादा लग रही है। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम लोग ड्रा कर लेते हैं। मैंने ग्राफ बेटा ड्रा कर दिया। ठीक है, अब देखिए एक लाइन हमारी कहाँ से जा रही है, आप लोग देख सकते हो। एक लाइन मैं ड्रा कर देता हूँ यहाँ से पहले। देखिए ये एक लाइन यहाँ से जा रही है इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पे पहले ये बिंदु हमारे पास क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में ही ये चीज मेंशन की गई है कि जो उस रेखा को एक्स अक्ष ए और बी पर काटता है, यानी ये बिंदु हमारा बेटा ए हो जाएगा और ये बिंदु हमारा बेटा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, सामने आएगा सर जी, सर जी सेम आएगा। मोहन कुमार राम राम सर, बिल्कुल बेटा क्वेश्चन आएगा, 100% बेटा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखिए ये बिंदु हमारे पास हो गया बेटा कितना, बी। और अगर यहाँ के मूल बिंदु देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास 0, बी हो जाएगा बेटा, और यहाँ पे हो जाएगा a, 0। ठीक है, इनके बीच की जो लेंथ होगी यहाँ से यहाँ तक की ये a रहेगी हमारे पास, ये हमारे पास बेटा b रहेगी। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि अंताखंड मूल बिंदु से डाले गए, यानी बेटा यहाँ पे जो हमारा होता है मूल बिंदु होता है 0, 0, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, मूल बिंदु होगा। ठीक है, अब देखिए मूल बिंदु से एक लंब डाला जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको एक लंब डाल के दिखा देते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर हम एक लंब डालते हैं तो देखिए लंब इस तरीके से पड़ेगा। ठीक, ये हमारा एक लंब पड़ गया। ठीक है, इस लंब का नाम हम लोग बेटा दे देते हैं पी। क्वेश्चन में ही बोला गया इस लंब का नाम क्या है बेटा, पी क्वेश्चन में कहा गया है। आप स्क्रीन पर आएगा, स्क्रीन पर फेस बता रहे हो ना, फेस बेटा नहीं लेके आएंगे अभी। ठीक है, फेस के लिए जब हम डिजिटल बोर्ड लगा लेंगे तभी फेस लेके आएंगे, तब तक आप ऐसे ही समझिए। तो देखिए ये बिंदु हमारे पास बेटा पी है, ये हमारा क्या है, लंब हमारा दिया गया है। ठीक है, अब लंब बेटा हमारे पास है, बिंदु हमें दे रखे हैं, तो देखिए कुछ पहले फार्मूले समझ लेते हैं बेटा। देखिए जब भी हम किसी बिंदु से किसी रेखा पर लंब डालते हैं, ठीक है, जब भी हम किसी बिंदु से बेटा किसी रेखा पर लंब डालते हैं, तब जो लंब होता है उसकी लंबाई क्या होती है बेटा, तो देखिए P बराबर हमारे पास फार्मूला क्या हो जाएगा, लंब की लंबाई जब किसी बिंदु से किसी रेखा पर डालते हैं तो देखिए क्या होता है बच्चों, a1x प्लस b1 बाई प्लस c1, या c कर दीजिए इसको आप। ठीक है, और अपॉन में होता है बच्चों a, इसको आप a देंगे तो a² हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा हमारे पास a² प्लस b² हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बेटा जो हमारा पास x और y है,
ये एक्स और वाई वो बिंदु हैं बेटा जहां से लंब डाला जाता है। ठीक है, एक्स और वाई हमारे वो बिंदु रहेंगे जहां से लंब डाला जाता है। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए आपके पास ये एक लाइन है बेटा, यहाँ से आप इसको देखिए, ये लाइन और ये एक लाइन है बेटा, और आपने एक फार्मूला पढ़ा है, फिलहाल में अभी आपके सिलेबस में नहीं है ये चीज़ क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन दिया गया था लेकिन सिलेबस में फार्मूला नहीं है बेटा। तो देखिए क्या होता है, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। ठीक है, तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण बेटा होता है हमारे पास बाई माइनस बाई वन बराबर बेटा होता है बाई टू माइनस बाई वन अपॉन में होता है एक्स टू माइनस एक्स वन ब्रैकेट में एक्स माइनस एक्स वन बेटा। ठीक है, ये आपने फार्मूला इससे पहले देखा हो तो बताइएगा, आप सभी कमेंट करेंगे सभी बच्चे, और सभी बच्चे कमेंट करेंगे। इस फार्मूले को आप सभी बेटा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस फार्मूले को सभी बच्चे नोट कर लें। अब देखिए बेटा यहाँ पे आपको जो वैल्यू दे रखे हैं x1 और x2, ये हमारे पास दो वैल्यू दे रखे हैं, a कामा जीरो, आपके पास बिंदु है a कामा जीरो बेटा, और दूसरा बिंदु है 0 कामा b। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सर जी कल कल पेपर है मैथ का, किस चीज़ का? प्री बोर्ड वाले ना, प्री बोर्ड के चल रहे होंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपके पास x1 बराबर बेटा कितना हो जाएगा a, और बाई वन बराबर आपके पास 0 हो जाएगा बेटा, और बाई टू बराबर आपके पास b हो जाएगा, और x2 बराबर बेटा आपके पास 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू रखेंगे इसमें, तो देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे वैल्यू रखिए आप, देखिए बाई माइनस बाई वन की वैल्यू बेटा 0 है तो 0 रख दिया हमने, इक्वल बाई टू की वैल्यू बेटा b है, बाई वन की वैल्यू 0 दी गई। हाँ सर प्री, ओके, प्री बोर्ड एग्जाम दीजिए आप, टेंशन बिल्कुल ना लें। ठीक है, मैं यहाँ पे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ उनको आप जरूर करते जाइए, एक एक क्वेश्चन में आपका एग्जाम में 100% आएगा। ठीक है, आप कहाँ से हो सर? मैं डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से हूँ। x2 की वैल्यू बेटा 0 दे रखी है, माइनस x1 की वैल्यू a हमको दे रखी है। ठीक है, ब्रैकेट x माइनस a हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये आपके पास कितना बचा बेटा, यहाँ पे बाई बराबर बचेगा यहाँ पे माइनस का b अपॉन a, ब्रैकेट में हो जाएगा बच्चों x माइनस a। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग इस साइड भेज देंगे तो न्यू पेज पे आ जाते हैं हम लोग। तो देखिए आपके पास हो जाएगा बच्चों माइनस का a वाई बराबर हो जाएगा b, ब्रैकेट में बेटा बचेगा x माइनस a बचेगा। ठीक है, यहाँ से ये हमने इसको इधर साइड भेज दिया। अब देखिए इसको हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस का ए वाई बराबर हो जाएगा बेटा बी एक्स, माइनस का हो जाएगा बेटा ए बी। ठीक है, मैं अंबेडकर नगर से, ओके। अब देखिए इसको हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये मेरे पास बन जाएगा बेटा बी एक्स प्लस का बेटा हो जाएगा ए वाई, और इसको इक्वल में भेजेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास ए बी। ठीक है, इसको आप डाल लीजिए समीकरण नंबर 1। अब बेटा इसने बोला था क्वेश्चन में कि जो अक्षों से ए और बी को अंताखंड पर काटते हैं। देखिए बेटा अंताखंड क्या होता है, देखिए ए बी है तो हम क्या करते हैं आपसे ए बी का दोनों पक्षों में भाग कर देते हैं, दोनों पक्षों में भाग करेंगे बेटा तो देखिए ये हो जाएगा हमारे पास बी एक्स अपॉन में ए बी हो जाएगा बेटा, प्लस ए वाई अपॉन में भी कितना हो जाएगा ए बी, इक्वल में बेटा रहेगा ए बी अपॉन में ए बी। अब देखिए जो वैल्यू हमारी कट रही हैं उनको आप काट दीजिए। देखिए ए बी से ए बी हमारा कट गया, कितना बचा यहाँ पे 1 बचेगा बेटा। तो देखिए यहाँ से हमारा ए से ए कैंसिल हो गया, यहाँ बी से बी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब कितना बचा यहाँ पे बचा एक्स अपॉन ए बचा बेटा, और बाई अपॉन बी बेटा, और यहाँ पे कितना बचा 1। तो ये होता है बेटा अंताखंड पे काटने का। ठीक है, अब इसको हम लोग चाहे तो समीकरण 1 को इस तरीका लिखे रखें या समीकरण 1 को ऐसे लिख लें। ठीक है, दोनों सेम है। ठीक है, मैंने लिख के इसलिए दिखा दिया कि कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए इतना हो गया बच्चों, हमारे पास दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा समीकरण निकल आया, ये रहा हमारे पास समीकरण बेटा। ठीक है, अब हमें क्या ये फार्मूला लगाना है P बराबर। ठीक है, तो चलिए इस फार्मूले को हम लोग लगाते हैं यहाँ पे। देखिए जब इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे तो देखिए हमने यहाँ पे दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकाल दिया है। ठीक है, ये आप नोट जरूर कर लें कि दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का अब हम लोग निकालेंगे मूल बिंदु।
ठीक है बेटा। मूल बिंदु हमारा ओ है बेटा, ओ पे बिंदु है 0,0, ठीक है। 0,0 से डाले गए लंब की लंबाई बेटा, ठीक है। डाले गए लंब की लंबाई। तो जो भी बच्चे लाइव हैं वो बच्चे, एक हमारा सेकेंड चैनल है ये वाला शिव लर्न्स एकेडमी, इसको भी सब्सक्राइब कर लें जिन बच्चों ने सब्सक्राइब ना किया हो, ठीक है। दोनों चैनल हमारे ही हैं। अब देखिए मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बेटा क्या हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे लंब है तो P है, इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी। देखिए ये हमको बताना था P की लंबाई, तो देखिए यहाँ पे हम लोग P की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखिए फार्मूला मैं एक बार लिख ही चुका हूँ, क्या हो जाएगा बच्चों, A x1 लिख लीजिए, इसको B y1 लिख लीजिए बेटा, प्लस C अपॉन में मैंने आपको बताया कि A² प्लस B² कर दीजिए, ठीक है। विशाल राठौर, जय महाकाल। अब देखिए बेटा यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि x और y बेटा वो बिंदु होते हैं जहां से लंब डाला जाता है, ठीक है। अब आप देख सकते हो लंब मैंने कहाँ से डाला था, लंब मैंने मूल बिंदु से डाला था बेटा 0,0 से। तो देखिए बेटा जब यहाँ से हमने लंब डाला है तो हमारे पास इसकी वैल्यू 0 होगी और इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए बेटा यहाँ पे जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू x1 की वैल्यू 0 है, प्लस b इंटू y1 की बेटा 0 है, प्लस कितना हो गया आपके पास c, ठीक है। अब देखिए c, अब ये वैल्यू हमारे पास समीकरण ये था, तो इस समीकरण को लिखेंगे तो यहाँ पे लिखा ए बी और इसको इस साइड लाएंगे तो ये बेटा निगेटिव हो जाएगा। कौन सा चिन्ह आ जाएगा यहाँ पे, निगेटिव का साइन आएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे निगेटिव का साइन पुट कर लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस का बेटा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब अपॉन में बेटा कितना हो जाएगा, अपॉन में हो जाएगा मेरे पास यही A² प्लस का B² बेटा हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे P बराबर कितना आ गया बच्चों, माइनस का आ गया AB, अपॉन में बेटा हो गया हमारे पास अंडर रूट A² प्लस B²। अब देखिए जो P है वो हमारा लंब की लंबाई है बेटा, ठीक है। लंब की क्या है, लंबाई। और लंबाई बेटा कभी ऋणात्मक नहीं होती है, लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं होती, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो हम लोग बेटा इसका मोड निकालेंगे तो हो जाएगा ए बी, ठीक है, माइनस में है, अब अंडर रूट रहेगा बेटा A² प्लस B², इसका मोड लेंगे तो ये बन जाएगा बेटा ए बी, अपॉन में आ जाएगा अंडर रूट A² प्लस B²। तो ये हमारे पास लंब की लंबाई निकल आई है बेटा, ठीक है। देखिए लंब की लंबाई हमारी निकल आई, तो उसने बोला कि सिद्ध करो कि 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B² होगा, ठीक है। तो देखो बेटा ये आपको प्रूफ करना है। अब देखो जब इसको आपको प्रूफ करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए P की वैल्यू हम लोगों ने निकाल दी है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोग नया पेज लेते हैं एक, ठीक है, एक नया पेज हम लोग ले लेते हैं और उस पर सोल्व करें। देखिए P की वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखी है कितनी, P बराबर है ए बी अपॉन में अंडर रूट A² प्लस B² है, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रूव करना था बच्चों 1/P² बराबर 1/A² प्लस 1/B², ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए ये आपको प्रूव करना है तो आप क्या करोगे, सिंपली इसको लिखोगे 1/P² बराबर बेटा, अब देखिए ये 1/अपॉन में हम लोग वैल्यू रखेंगे बेटा P की, ये P की वैल्यू थी हमारे पास, तो इस वैल्यू को यहाँ पे रख देंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा बच्चा, ए बी अपॉन में हो जाएगा अंडर रूट A² प्लस B² का बेटा होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए अब इसका जब हम लोग स्क्वायर करेंगे देखिए तो क्या आएगा हमारे पास 1 ये हो जाएगा A² और B² अपॉन में इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे पास A² प्लस का B²। अब ये वाली वैल्यू हमारी कहाँ जाएगी बच्चों, ऊपर पहुंचेगी। तो देखिए ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगा A² प्लस B² अपॉन में रहेगा A² और B², ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरीका लिख सकते हैं 1/P² बराबर, इसको हम लिखेंगे A² और अपान में हो जाएगा बच्चों A² और B² प्लस इसको हमने लिख दिया यहाँ पे B² अपान में रहेगा A² और B², ठीक है। अब देखिए जो वैल्यू कट रही हैं उनको आप काट दीजिए। अब देखिए यहाँ से A² से A² कैंसिल हो गया हमारा और B² से हमारा B² कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कितना बचा हमारे पास 1/P² बराबर बचा यहाँ पे 1/B² और यहाँ पे बचा 1/A² बचा, ठीक। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से 1/P² बराबर 1/A²
प्लस 1/b²। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था और ये हमारा सिद्ध हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 2020 और 22 में पूछा जा चुका है। आप अपने साइट चेक करेंगे तो आपको मिलेगा। ठीक है सर जी, स्पीड से पढ़ाइएगा, स्पीड से पढ़ाएंगे फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, विशाल राठौर क्वेश्चन सोल्व ही नहीं होगा तुमसे, अगर आएगा तो हलेगा भी नहीं। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन पे थोड़ा ध्यान दो